हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीआई आर्ट्स। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह कौन से टाइप का मटेरियल हम लोग यूज करते हैं प्रोफेशनल स्केचिंग करते हुए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस ये है कि जो स्केचिंग हम लोग कर रहे होते हैं, स्केचिंग के अंदर ना बेसिकली दो टाइप की सीरीज की पेंसिल हम लोग यूज कर रहे होते हैं। एक होती है एच सीरीज और दूसरी होती है बी सीरीज। तो ये मेरे पास कुछ एच सीरीज और बी सीरीज दोनों पेंसिल्स अवेलेबल है। ये मिक्स हुई हुई है। एच सीरीज बेसिकली 1H से स्टार्ट होती है, 7H तक होती हैं, और बी सीरीज जो होती हैं वो B1 से स्टार्ट होती हैं और B9 तक होती हैं अमूमी तौर पे। ठीक हो गया। इसके अंदर ये होता है कि 9B जो होती है वो सबसे डार्केस्ट पेंसिल होती है और H जो होती है वो लाइटेस्ट पेंसिल होती है। और दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि जी आप लाइट्स के अंदर स्केचिंग करें या लाइट के इफेक्ट्स को लाइट शेडो के अंदर दें तो आप एच सीरीज की पेंसिल को अमूमी तौर पे यूज करते हैं। तो अगर तो आप चाहते हैं कि डार्क्स के अंदर काम करें तो डार्क्स के अंदर काम करते हुए आप अमूमी तौर पे बी सीरीज की पेंसिल को यूज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग 2B 4B अमूमी तौर पे 6B 8B 9B हम लोग यूज कर देते हैं अमूमी तौर पे। तो उसके बाद हमारे पास एक और पेंसिल होती है डबल ई पेंसिल। डबल ई पेंसिल एक ऐसी पेंसिल है जो डार्केस्ट पेंसिल है। होल सीरीज के अंदर जितनी स्केचिंग पेंसिल होती हैं उन सब के अंदर डार्केस्ट पेंसिल ग्रेफाइट के अंदर हमारे पास डबल ई पेंसिल है। इसके बाद एक और पेंसिल होती है जिसे कहते हैं चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल से सेपरेट भी काम होता है, मतलब ये कि आप स्केचिंग करते हैं कंप्लीटली सारी स्केचिंग चारकोल से करें। या ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात हम लोग जब स्केचिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हम लोग एच सीरीज या बी सीरीज की पेंसिल को यूज कर रहे होते हैं, बाकी सारा स्केच ड्रा करते हुए, शेडिंग करते हुए, दूसरा तीसरा लाइट का इफेक्ट देते हुए। बट जब हम लोग ने हेयर्स का टेक्सचर देना है, हेयर्स क्रिएट करने हैं, मूंछों के बाल देने हैं, आईब्रो देनी है, आई लैशेज देनी है, तो उस जगह हम लोग चारकोल पेंसिल यूज करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने एच सीरीज या बी सीरीज की ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर ली उसके ऊपर चारकोल पेंसिल नहीं यूज कर सकते। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रेंडर। रेंडर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम लोग शेडिंग करते हैं और स्केच को रियलिस्टिक टच देते हैं। ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। इसको हम लोग खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि किस तरह उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन पॉइंटर्स हम बाज़ औक़ात जब हम लोग मिनिएचर काम कर रहे होते हैं या किसी जगह पे इफेक्ट्स देने होते हैं तो उन इफेक्ट्स को ज़्यादा रियलिस्टिक टच देने के लिए हम लोग इन पॉइंटर्स का यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग ये पेंसिल को यूज करते हैं जब हम लोगों ने बहुत ही मिनिएचर लेवल पे काम करना है, स्केचिंग कर रहे हैं, आई के अंदर हम लोगों ने इफेक्ट देना है, आई के अंदर किसी चीज़ को सीन को क्रिएट करना है, या फिर आई के अंदर लेंस का पार्ट क्रिएट करते हुए उसके अंदर लाइंस क्रिएट करते हुए, या ऐसा काम जिसके अंदर बहुत ही अपना हम लोग को सफाई चाहिए उस तरह का काम करते हुए हम लोग इस टाइप के पेंसिल को जरूर कर यूज करते हैं जो 0.6 mm है। उसके बाद ये सादा पेंसिल जो हम लोग यूज करते हैं HB पेंसिल होती हैं जिसके अंदर H और B दोनों क्लासेस के ग्रेफाइट इंक्लूड होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास होती है रेजर पेंसिल। जब भी हम लोगों ने मतलब टेक्सचर्स को क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर टेक्सचर्स के अलावा अपना किसी जगह के ऊपर लाइट के इफेक्ट को रिड्यूस करना हो या बिल्कुल लाइट का इफेक्ट देना हो, उस जगह को बिल्कुल रेज करना हो, बिल्कुल मिनिएचर लेवल पे हम लोग इस पेंसिल को यूज़ करते हैं। इसका फंक्शन ये है कि जब भी हम लोग इसको शॉर्प कर लेंगे तो ये जो है ना अपना बिल्कुल बारीक हो जाएगी। जितनी हम लोग को मोटाई चाहिए उतनी मोटाई के अंदर हम लोग इसे रेज कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं तो यूज़ करता हूँ ये ब्लेंडिंग ब्रशेस। ब्लेंडिंग ब्रशेस ये उम्मीद तौर पे मेकअप किट के अंदर भी यूज़ होते हैं। तो ये मेकअप किट से कुछ मैंने निकाले हैं। ये मेकअप किट थी और इसके अंदर ये काफ़ी ब्रशेस अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की हम लोग ब्लेंडिंग करना चाह रहे हैं। जब हम लोग इन ब्रशेस को यूज़ कर रहे होते हैं उम्मीद तौर पे तो हम लोग डेंडर्स को कम यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, फिर सारा काम इसी से होता है। लेकिन ये है कि इससे जो स्केचिंग होती है ना वो बहुत फाइन होती है क्योंकि ना ये उसके बिल्कुल पोर्स के अंदर भी जाती है और जाके अपना ना शेड को क्रिएट करती है। उसके बाद डबल ई पेंसिल का मैंने पहले बता दिया आपको। फिर उसके बाद अगर हम लोगों के पास रेंडर वगैरह अवेलेबल नहीं, मतलब जिस तरह कुछ लोग होते हैं उनके पास रेंडर अफोर्ड करने के चार्जेस नहीं होते, तो ये ईयरबड्स जो अमूमी तौर पर घरों के अंदर अवेलेबल होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप इससे
इस टाइम से आप लोग भी रेंडरिंग कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लुक आएगा। उसके बाद ये कि ना ये कुछ मैंने कलर्स रखे हुए हैं। अमूमी तौर पे वाटर कलर्स या एक्रेलिक को बहुत डाइल्यूट करके हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं स्केचिंग के अंदर। जिस तरह ये मेरे पास एक स्केच अवेलेबल है, इसके अंदर स्केचिंग की और स्केचिंग करने के बाद ये जो साइड में इफेक्ट्स दिया है ना, इस इफेक्ट को हम लोगों ने इन पेंट कलर्स की मदद से हम लोगों ने क्रिएट किया। इसी तरह ये एक और स्केच है, इस स्केच के अंदर भी हम लोगों ने इसी तरह टेक्सचर को क्रिएट किया इन पेंट को डाइल्यूट फॉर्म के अंदर यूज़ करते हुए। ठीक है, उसके बाद बाकी ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फिक्सेटिव। फिक्सेटिव बेसिकली जब भी हम लोग स्केचिंग करते हैं, ग्रेफाइट होता है, सारी बात है, हाथों को लग रहा होता है। तो फिक्सेटिव को अगर आप यूज़ कर लेंगे तो फिक्सेटिव को यूज़ करने के बाद ये होगा कि आपके हाथों को किसी तरह का ग्रेफाइट नहीं लगेगा। जिस तरह यहाँ पर मेरे पास एक स्केच है, इसके ऊपर फिक्सेटिव यूज़ किया है। एक तो फिक्सेटिव यूज़ करने की वजह से आप देखते होंगे कि इसके ऊपर शाइन बहुत अच्छी क्रिएट हो जाती है। और उसके बाद अगर ये मैं टच भी कर रहा हूँ तो मेरे हाथों पे देखिए ग्रेफाइट नहीं आ रहा। ये कुछ हमारा स्केच बुक यूज़ कर रहे होते हैं, ये देखिए, इसके आप हाथ लगाएंगे आपको एक प्रॉपर टेक्सचर फील हो रहा होगा। तो ये बेसिकली अपना एक शेडिंग टेक्सचर देता है कि हम लोगों ने किसी चीज़ को स्टडी करना हो तो ये हम लोग इस टाइप के स्केच बुक को यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 3 साइजेस के अंदर अवेलेबल है। एक मेरे पास एक गोल्ड स्टार की है, एक 7 स्टार की है और एक जी हमारे पास परफेक्ट वालों की 801। ये 3 स्केच बुक अमूमी तौर पर ज़्यादा यूज़ करें। सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही होती है वो परफेक्ट 801, क्योंकि इसका टेक्सचर अच्छा है, कागज़ मोटा है, ठीक है, और उसके बाद इस पर लुक भी बहुत अच्छा क्रिएट होता है। तो ये, और दूसरी बात ये जो अपना ये होता है हमारे पास स्केचिंग बोर्ड, इसके ऊपर हम लोग अमूमी तौर पे स्केचिंग कर रहे हैं। अब इसी तरह ये एक और मेरे पास ये है, ये लेकिन ज़रा थोड़ा सा बड़े साइज़ के अंदर है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी मुयस्सर आ सके और आपका कोई लेक्चर भी प्रोफेशनल स्केचिंग से रेलेवेंट मिस आउट ना हो सके। थैंक यू सो मच।